Hello student, welcome in today's video. In previous video we had discussed about Newton's first law, and in today's video we will discuss about Newton's second law. But before discussing Newton's second law, we have some important term, momentum and impulse. तो इससे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस हो ले क्योंकि ये आगे मिलेगा हम लोगों को. तो व्हाट इज द मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम. इसको P से डिनोट करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड होगा. इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहा जाता है. एंड इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स. Change in momentum means what? Final momentum minus initial momentum. It is also vector quantity and unit is same as momentum. इसलिए दोनों को साथ में मैं पढ़ा रहा हूं. Momentum and impulse both are vector, both have same unit kg meter per second or Newton second. But difference is momentum is product of mass and velocity and impulse is change in momentum. And one more term is impulsive force. Somewhere might you have seen the name of impulsive force. Then what is impulsive force? Very simple student. Two criteria are there. Force acts for very short interval of time, but the impact is more. Imagine any situation in which force applied for a short interval quickly but impact is much more. फोर्स बहुत कम देर के लिए लगे लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो. बेस्ट एग्जांपल हेलीकॉप्टर शॉट बाय महेंद्र सिंह धोनी. फोर्स शॉर्ट इंटरवल एंड इम्पैक्ट बॉल गोज बियॉन्ड द बाउंड्री 6. These type of forces are known as impulsive force. Some footballers kick the ball for goal. What they will do? They hit the ball with very large force, but force applied quickly. पता भी नहीं चलता है गोलकीपर को कि कौन किधर से करेगा. But impact is much more. बॉल एकदम गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है. तो if force is acting for very short interval of time, but impact is more, then that all forces, these types of all forces are known as impulsive force. तो ये टर्म्स थे स्टूडेंट. अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें हमारे मेन टॉपिक पे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो पहले तो मैं इस लॉ का स्टेटमेंट लिखूंगा ताकि आप लोग एक्यूरेट, हालांकि आप लोग बुक से भी देख सकते हैं. इसका एक्यूरेट स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. स्टूडेंट स्टेटमेंट इसीलिए एक्यूरेट लिखना पड़ता है कि अगर आप स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं लिखेंगे तो लॉ का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा. ये कोई हिस्ट्री का वर्ल्ड वार या इंडिपेंडेंस वाला वार नहीं है कि थोड़ा आगे पीछे भी करके लिख देंगे तो चल जाएगा. ये फैक्ट है. हिस्ट्री में फैक्ट होता है कि भारत की आजादी कब हुई थी, 1947. तो इसमें आप एक डिजिट भी मिस्टेक करेंगे तो गलत हो जाएगा. लेकिन इसकी कहानी बताना है तो अगर 2-4 दिन आगे पीछे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. तो स्टेटमेंट करेक्ट लिखना जरूरी है. लॉ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. दिस शॉर्ट बट वेरी एक्यूरेट स्टेटमेंट यू कैन यूज. तो फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब जितना फोर्स आप लगाएंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम उतना ज्यादा होगा. फोर्स कम लगाएंगे तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम होगा. अब आइए इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं. मान लीजिए कि एक बॉल है जो अभी फिलहाल u स्पीड से चल रहा था, m मास का, और कुछ फोर्स अप्लाई हुआ तो इसकी स्पीड हो गई v. तो स्टूडेंट अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं यहां पे, आप इसको ऐसे कर लीजिए, मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो आप बोलेंगे सर mv माइनस mu लिखिए. क्यों लिखिए?
क्योंकि m भी इसका फाइनल मोमेंटम होगा और mu इसका इनिशियल मोमेंटम। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज का फिजिक्स में मैथ्स में रेट निकालना हो तो उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। तो अगर इस पूरे फेनोमेनन में t टाइम लगा है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा mv माइनस mu बाई t, which is directly proportional to force. This is the mathematical form of second law. You can also write in this manner. Both are same. और जब आप इसको आगे ले जाएंगे, it gives you an expression of force. कैसे? तो आप पहले तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, तो एक कांस्टेंट, फिर आप m कॉमन कर दें, and you all know that in previous chapter we have studied v minus u by t acceleration. And student, the value of this k is determined by scientist Newton by the performing so many experiments, and the value obtained is 1. So when you put k is equal to 1, you get F is equal to m. This is the expression of force. So student, you can say that the second law of motion, in previous video what we said, the first law of motion defined to force by quality, second law of motion again defined to force, but what is the difference? By quantity. This law gives you quantity of force. How much force applied? Then multiply the mass with acceleration. It gives you force. So you can write it in your notes copy, and it is a very important question for your unit test, half yearly examination, both. Write the Newton's second law, explain, and derive the expression of force. Then you have to start from here, this figure, change in momentum, then a statement, then this expression. Now student, there are so many examples in your book related with Newton's second law. वो एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे फेमस है कि वाई वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली pulls his hand back while catching the ball. ये क्रिकेटर्स जब बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथ को पीछे क्यों करते हैं, इसको बताइए। तो स्टूडेंट यहां गौर से समझिएगा क्यों पीछे करते हैं। बहुत सारे लोग कूल जलूल बता के और निकल जाते हैं, और जब आप कूल जलूल लिखेंगे तो नंबर भी कूल जलूल ही मिलेगा। फॉर्मूले से आंसर देना है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो वाई क्रिकेटर पुल्स हिज हैंड बैक, तो एकदम थीम है इसका स्टूडेंट, एक लाइन का। ही पुल्स हिज हैंड बैक टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एक्शन। वो हाथ पीछे करते हैं ताकि टाइम ज्यादा लगे एक्शन होने में। एक्शन क्या रहा वहां पे, तेजी से आता हुआ बॉल रुक रहा है। देयर इज अ सडन चेंज इन मोमेंटम, देयर इज अ सडन चेंज इन मोमेंटम इन लार्ज टाइम। वो चाहते हैं कि टाइम बढ़े, तो जितना हाथ पीछे खींचेंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। एंड इफ टाइम इज मोर देन दिस कंप्लीट फ्रैक्शन बिकम्स लेस। अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि डिनोमिनेटर कम तो पूरा ज्यादा, तो पूरा फ्रैक्शन कम, उल्टा होता है। तो वो इंक्रीज किया टाइम, फिर से मैं बता रहा हूं, ही पुल्स हिज हैंड बैक टू इंक्रीज द टाइम, एंड इफ टाइम इंक्रीजेस rate of change in momentum decreases, and if rate of change in momentum decreases, force also decreases, so the player has less injury. Rate of change in momentum कम गया तो applied force भी कमेगा, और applied force कमेगा तो क्रिकेटर को इंजरी कम होगी। तो एक लाइन थीम है कि वो हाथ पीछे क्यों करते हैं, टाइम बढ़ाने के लिए। टाइम क्यों बढ़ाते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को कम करने के लिए।
ऐसे याद रखिएगा, टाइम बढ़ा तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम जाएगा, और ये कमा तो फोर्स भी कम जाएगा और इंज्यूरी कम होगी। और एक दूसरा क्वेश्चन होगा, जो कराटे प्लेयर होता है जिसको ईंटें तोड़नी होती है, वो बहुत झटके में हाथ चलाता है। क्यों? तो वो झटके में हाथ चलाता है क्योंकि वो टाइम कम करता है। टाइम कम तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज्यादा, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, आसानी से तोड़ लेगा वो ईंटें। तो दीज आर द सम कॉमन एग्जांपल्स रिलेटेड विथ न्यूटन सेकेंड लॉ। और भी एग्जांपल्स बुक में है, आप उसको पढ़िए, देखिए, और उसमें से जो नहीं समझ में आए वो पूछिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।